एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है, वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं। काफी लोगों को हमारा नाम और क्या बोलना चाहिए कि राज्य भी याद नहीं होता है, क्योंकि लोग शुरू से आखिरी तक वीडियो नहीं देखते हैं। इसके कारण हम कहां के हैं और कहां का दूसरे राज्य का नाम बताते हैं। जैसे कि आपको सुनने के लिए मिलेगा, अगला वीडियो में आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके क्लिप बताऊंगा, उसमें हमने क्या बोला है, और बजेंद्र सिंह ने जो छत्तीसगढ़ में आने वाला है ना, उसके बारे में मैंने विरोध किया था। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मैं विरोध के ऊपर विरोध करते चले जा रहा हूं, और साथ ही साथ उसने क्या क्या गलती करी थी, उसकी क्या क्या गलती है, उसकी क्या क्या खामियां हैं, हमने बताने के लिए कोशिश करी है। और उसने छोटा सा क्लिप लेकर मेरा विरोध करना शुरू कर दिया है। मैं हूं गुजरात का और वो बता रहे हैं कि यानी कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं, ऐसे करके उसको लग रहा है। लेकिन उसने पूरा वीडियो मेरा स्टार्टिंग से नहीं देखा, फिर बोलने लगे कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं। मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ का नहीं हूं और मैं विरोध जरूर करता हूं। अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने बजरंग दल वालों से भी बात करी है ना, और पंजाब के अंदर ये क्या क्या फ्रॉडपना करने वाले हैं चमत्कारी लोग, वो भी मैंने खामियां बताई। वहां का मीटिंग जो बुकिंग कर रहा है उसकी भी खामियां मैंने सामने लाकर बताने के लिए कोशिश करी है। तो सच्चाई हमेशा विजेता होता है, और सच्चाई को देखकर लोग भागते भी हैं, क्योंकि झूठ लोगों को ज्यादा पसंद है। और बजेंद्र सिंह जो है, मुझे क्या बोलना चाहिए, डराने धमकाने की बातें कर रहा है। वो उसके पास 40 वकील है और अलग अलग राज्य में वो वकीलों को रखने वाले हैं, ऑफिस खोलने वाले हैं। रविवार को वो 40 वकीलों को कुर्सी के ऊपर बिठाकर वो उनको आशीष देने वाला है। देखिए, हमें वकीलों की धमकी नहीं चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, पुलिस की भी धमकियों यहाँ हमें नहीं चाहिए। इन धमकियों से हम डरते नहीं हैं। ये कहावतें और ये सारे जो डायलॉग है ना, ये सारे पुराने हो चुके हैं। हम भी सारे सबूत लेकर बैठे हैं, है ना। ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे आ चुके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, ऐसे बोलता है। अरे भाई, हमारा बाप ऊपर वाला बैठा है, और जो जगत का बाप था वो तो चल बसा है, इस दुनिया में अभी नहीं है। तुम्हारे जो चमचे, तुम्हारे जो फॉलोवर्स है ना, तुम्हें पापा पापा करते होंगे। हम आपको पापा नहीं बोल सकते, है ना। ये पास्टर पापा, बाबा पापा बनते ना ये लोग, ये सब चोर और गुंडों में से हैं। ये प्रभु को ऊपरी तौर से मानते हैं, फिर बोलते हैं कि स्वर्ग का विरोध करता है ना। तो मैंने वहां पर यह बोला है कि अगर कोई भी जगह का व्यक्ति, कोई भी अगर उस मीटिंग का परवानगी या फिर इजाजत देता है, तो मैं उसके ऊपर गर्म होऊंगा, है ना। ऐसे करके मैंने बोला, चाहे वो धरती का हो या फिर कहीं और का हो, चाहे स्वर्ग का, ऐसे करके मैंने बोला। तो स्वर्ग का मतलब यह है कि अगर परमेश्वर भी उस मीटिंग को होने देता है, तो मैं परमेश्वर को भी बोलूंगा कि परमेश्वर उस मीटिंग को क्यों होने दिया। वहां तो तेल पानी बेचता, भाव किया जाता, पैसे का सौदा किया जाता है, प्रार्थना का पैसा लिया जाता है, वहां क्यों ऐसा होने दिया करके मैं बोलता परमेश्वर को। ये कहने का मतलब है। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि मैंने परमेश्वर का विरोध किया, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो उस बात के लिए मैं परमेश्वर को कहूंगा कि परमेश्वर वहां ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा ऐसा हो रहा, वहां ऐसा क्यों नहीं रोका आपने, ऐसा भी मैं परमेश्वर को बोलता हूं। समझ में आता है। हम उसके बेटे हैं तो उसको बोलना जरूरी है। प्रभु, आप अगर गलत को पसंद नहीं करते या फिर गलत आपको अच्छा नहीं लगता, तो उस मीटिंग को क्यों होने दिया, ऐसा करके मैं बोलता और बोलूंगा भी। तेल पानी बेच रहे हैं तो ऐसे सेवकों को प्रभु क्यों नहीं रोक रहा, वो रोकेगा भी नहीं। क्यों नहीं रोकेगा मालूम, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में प्रभु ने भी बोला था, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, भरमाएंगे लोगों को, क्या क्या करके अलग अलग चीजों में इनका विश्वास खिंचातानी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर को भी बोलेंगे और इंसानों को भी बोलेंगे।
यह हमारा बोलने का एक तरीका है। पिता और बेटे का संबंध है। पिता को बेटे की इच्छा बताना होगा और पिता बेटे को इच्छा बताता है। तो ध्यान रखिएगा, हम जो विरोध करते हैं इंसानों का फायदा होने के लिए, ठीक है। हम परमेश्वर को भी बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिया, और ये ऐसा हो रहा है तो इसको रोको। हम परमेश्वर को भी बोलेंगे, अगर ये मीटिंग अगर कर लिया इन लोगों ने, तो हम परमेश्वर को भी बोलेंगे कि परमेश्वर इनको आपने क्यों नहीं रोका, इनको आपने सबक क्यों नहीं सिखाया। ये तेल पानी बेचते हैं, मिट्टी बेचते, साबु बेचते हैं, प्रार्थना बेचते हैं, तो इनको क्यों नहीं रोका। ऐसा करके मैं बोलूंगा प्रभु को। यानी कि मैंने जब उस वीडियो में स्वर्ग की ओर हाथ उठाया, मैं स्वर्ग के परमेश्वर का भी है ना और विरोध करूंगा, या फिर जो भी आप समझ रहे हैं, है ना, ये समझ रहा है कि परमेश्वर का विरोध कर रहा है, ऐसा ये समझ रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। लेकिन मैं परमेश्वर को क्या बोलना चाहता था, मैं बोल चुका हूं। अभी मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर को मैं जरूर बोलूंगा कि ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, आपको ऐसा गलत पसंद नहीं है तो क्यों ऐसे होने दे रहे। इस बात को मैं रखने वाला था, लेकिन अभी रख दिया हूं, तो आपने सुन लिया है। तो अगला वीडियो थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा, आपको सुनने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा देखना है, भले ज्यादा समय हो जाए पर पूरा देखना। चलो ठीक है, चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं अक्टूबर में, छत्तीसगढ़ में भिलाई में क्रूसेड करने। हालांकि उन्होंने पहले भी छत्तीसगढ़ के अंदर क्रूसेड। उम्मीद है कि यहाँ से उनको परमिशन नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद भी मिलता है तो बजरंग दल का तो एक ही है कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको। उन लोगों को हाँ, ज्योति शर्मा ने बोला रोको टोको ठोको। इस बात में हम इनको रोकेंगे नहीं, ये रोकेंगे ठोकेंगे टोकेंगे। तो हमने बोला है कि चलो तुम लोग रोको टोको ठोको, कोई हरकत नहीं। अभी बजेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं देख लीजिए कि मेरे बारे में बोल रहा है। मैं गुजरात का हूं लेकिन वो छत्तीसगढ़ का है करके झूठ बोल रहा है। इसका झूठ यहाँ पर पकड़ा जाएगा। झूठ ये इसलिए बोल रहा है कि वीडियो को इसने पूरा नहीं देखा है। चलो बता रहा हूँ कि एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है, वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का, और वहां पर वीडियो बना रहा छत्तीसगढ़ से, कह रहा है कि जी मैं चैनल चलाता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा, परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील, जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तो मैं लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं, और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है खासकर क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा है, उस पे पहले सबसे पहले कंप्लेंट कराऊंगा कि आपको, अरे क्या बोला इसने, कंप्लेंट करवाऊंगा, है ना। अगर ये भविष्यवक्ता है तो ऐसे शब्द क्यों निकलते हैं? ये धमकी है। इसके पास 40 वकील हैं, तो हमें धमकी क्यों दे रहे भाई? आपके 40 हो या कितने भी वकील हो, हमें कोई डर नहीं है। हम तो यहाँ सच्चाई रख रहे हैं। आपके वकील को भी आने दो, आपके वकील को भी मैं यही जवाब बोलूंगा, ये पूरा वीडियो में बताऊंगा, है ना। ये इसका झूठ पहले ये पकड़ा गया कि वो मुझे बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का है ना, फिर बोलता है कि ऐसे ऐसे बोल रहा है, फिर बोलता है कि मैं तेरा बाप हूं, है ना। ये बोलने के लिए इजाजत देता है क्या प्रभु? अपने बच्चों का बाप बनो, किसी और दूसरे का बाप बनने का सपना मत देखो। आगे और ये क्या बोल रहा है सुनो। कर तेरे को लाइव में होकर मुझे बोलना पड़ रहा है, और जब मैं बोलता हूं ना, तेरा चैनल भी बंद होगा और परमेश्वर देख रहा है तेरे को। जल्दी करा, तेरा न्याय भी होगा, इस बात का न्याय भी होगा। इस व्यक्ति ने, मैं इसकी वीडियो कटवा कर दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने क्या बोला। इसने बोला हमारी इजाजत के बगैर धरती पर कोई काम नहीं होगा, कहता मेरे चैनल के बगैर। कौन है ये? क्रिश्चियन चैनल। अन्य जाति बोल दें तो बात अलग है, क्रिश्चियन चैनल बोल रहा है कि मेरी धरती पर मेरी इजाजत के बगैर
कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहता है ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। तेरे लिए बोल रहा हूं, डर परमेश्वर से। तेरा नाम मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तेरी फोटो तेरी वीडियो जरूर देख। देखो, ये कहता है कि नाम नहीं जानता है, मतलब इसका मतलब है कि ये मेरा वीडियो पूरा देखा नहीं। मेरा नाम आशीष राजकुमार, सीधा बोल रहा हूं, मेरा नाम है आशीष राजकुमार, और गुजरात की धरती से मैं वीडियो डालता हूं यूट्यूब के ऊपर, और झूठे लोगों का पर्दाफाश मैं करने में माहिर होता हूं। चाहे कितने वकील लगा लो, चाहे कितनी तुम्हारी ताकतें लगा लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। चलो आगे और देखते हैं इसका वीडियो। कल और तेरे ऊपर कंप्लेंट कराऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, तू स्वर्ग के खिलाफ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो काम वकील लोग हैं वो अब वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि लिखा है जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। सुनो, इसने बोला कि परमेश्वर की मर्जी होगी तो मैं आऊंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर की मर्जी के बिना तारीख को नक्की कर लेता है। यहां पर इसकी गलती पकड़ा गई। परमेश्वर की मर्जी के बिना तारीख नक्की कर लेता है, साथ ही साथ बोलता है कि चैनल मेरा बंद करवाएगा। देख लेते हैं कितना दिन तक का समय देते हैं आप, बोलिए कितने दिन तक का समय है मेरा चैनल डिलीट करने का, है ना। फिर बोलते दंड मिलेगा, श्राप मिलेगा, जो भी आप बोल रहे हैं बोलते रहिएगा, हम किसी बाप से डरते नहीं हैं। आगे सुनिए क्या बोलता है। डरता नहीं हूं किसी से, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का काम मैंने दिलेरी के साथ किया और दिलेरी के साथ स्टार्ट करता हूं और दिलेरी के साथ करूंगा। मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में ऐसे ही भविष्यता खड़े करने हैं कि जो अड़े रहे और खड़े रहे। सुना आपने, है ना, इसकी मुंह जुबानी बातें कैसी लगी आपको, जो मेरे खिलाफ में बोलते चले जा रहे हैं और वकीलों की धमकी और केस की धमकियां मुझे दे रहे हैं। और ऐसा बहुत आए लोग और बहुत गए। इनकी लड़ाई अंकुर नरूला के साथ भी थी, लेकिन अंकुर नरूला ईमानदार निकला और वो आगे की ओर बढ़ता चला गया। साथ ही साथ एक और बात बताता हूं, ये फिल्म दुनिया के लोगों के साथ मिला हुआ है, यानी कि उनके डायलॉग के साथ गड़बड़ियां करते रहता है ना। स्टेज के ऊपर उल्टा सुल्टा बोलने देता है फिल्म दुनिया के लोगों को। तो ये कैसे लगता है इन लोगों को, तो ध्यान रखिएगा। एक बहन क्या बोला है, कुछ बातें देख लेते हैं। धर्मीजन व्यक्ति ही जीतता है। हम अगर सच्चाई बोल रहे हैं, गलत को गलत बोल रहे हैं और सही को सही बोल रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। आइए इस बहन ने क्या बोला सुनते हैं। चलना है तो परमेश्वर साथ है। दाऊद धर्मी था, जो गलत था उसने उसको गलत बोला, जो सही था उसने उसको सही बोला। लोग खिलाफ थे, लोग पीछा कर रहे थे उसको मारने का, पर दाऊद धर्मी था और उसने दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको बचाया। वही दाऊद धर्मी ना होता, पाप हो रहा, पाप को भी अगर वो कहता हाँ तुम सब सही हो, तो दाऊद फंसता। जब बुराई आती तो दुहाई देता, परमेश्वर नहीं सुनता। पाप को फॉलो करोगे, बुराई में फंसोगे, निंदा चुगलियों में फंसोगे, बुरे कामों का पीछा करोगे, परमेश्वर साथ नहीं होगा। हाँ, सर्कल अच्छा बन जाएगा, मे भी गलत काम करके दो अच्छे पैसे भी कमा लोगे, लोगों के साथ बुराइयां करके, गेम प्ले करके फेम भी ले लोगे, सब कुछ मिल जाएगा, पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। और जब आप पर प्रॉब्लम आएगी और फिर आप सोचोगे कि चलो आज प्रेयर करके देख लेते हैं, तो उस प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आएगा, क्योंकि वचन कहता है धर्मी दुहाई देता है तो यहोवा। सुना आपने, उस बहन ने अच्छी बात कही। तो देखिए, हम सही और गलत का खुलासा बताते हैं, तो इन गलत लोगों का है ना क्या होता है, गुस्सा भड़कता है और बहुत सी धमकियां देने के लिए कोशिश करते हैं। इन्होंने जो बातें करी है मेरे विरोध में, चैनल हटाने की बातें, है ना, क्या बोलना चाहिए, गिरफ्तार करवाने की बातें, अलग अलग प्रकार की बातें जो करते हैं,
है ना, ये परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। जो भविष्यवक्ता होता है उसे कहा जाता है परमेश्वर का मुंह। ये परमेश्वर की मन की बातों को भविष्यवाणी में बताते हैं। तो क्या परमेश्वर का मुंह ऐसा अशुद्धता इस्तेमाल कर सकता है? हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के अंदर वाली मीटिंगों को रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश की है और कर भी रहे। अगर मीटिंग हो भी जाती है तो हम परमेश्वर को भी बोलेंगे जो स्वर्ग में बैठा है, उस परमेश्वर को भी हम बोलेंगे कि ये गड़बड़ी कर रहा था, आपने ऐसा क्यों किया। वो हम बात करेंगे, वो हम पूछेंगे, उसका जवाब हमें मिलेगा। ठीक है यारो, हम परमेश्वर के विरोध में नहीं हैं, हम स्वर्ग के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम उन लोगों के विरोध में होते हैं जो लोग गलत करते हैं, है ना। जो लोग गलत करते हैं उनका हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर को भी हम बोलते हैं कि परमेश्वर वहां तो ऐसा हो रहा था, वहां ऐसा हो रहा था। उस स्वर्ग के परमेश्वर को बोलते हैं। समझ में आता कि नहीं आता? इनका कहना है कि ये तो स्वर्ग का परमेश्वर का भी विरोध कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर कोई नेता लेडीज है, उसने परमेश्वर का विरोध किया, यीशु मसीह का विरोध किया, तो ऐसों को बोलो ना जो खुलेआम पूरे खुले शब्द में विरोध करता है, उसको बोल के बताओ, है ना। और क्या बोलना चाहिए, गोविंदा की बीबी ने अनब सनब बातें दाखरस के बारे में करी थी, उसके बारे में बोल के बताओ, है ना। अभी समझ लीजिए कुछ सरकार उल्टा फुल्टा कर रही है, उसके बारे में बोलो। तुम्हारे अंदर है क्या ताकत उनको बोलने का, है ना। अरे यार, अपना कुत्ता अपने ऊपर भौंकता है तो क्या फायदा, है ना, क्या फायदा यारो, है ना। अब ये लोग मेरे ऊपर बहुत सी कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए, और मैं इंतजार कर रहा हूं इनके लोगों का, है ना। काफी इनके लोगों का फोन मेरे ऊपर आते चला जाता है ना। देखते हैं मैंने क्या बोला था। चलो अगला वीडियो सुन लीजिएगा, पूरा आप सुनिए। हेलो नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और गुजरात की धरती से आप सभी के सामने ईमानदारी की बातें लेकर आना चाहता हूं। आने वाले दिन में हो रही है मीटिंग पास्टर बजेंद्र सिंह की, जैसे हमने सुना है, और उसका विरोध हमने चालू कर दिया है। और बीते हुए दिनों से हमने बजरंग दल वालों को काफी उत्साहित किया है उस बारे में कि मीटिंग रुकवाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आइए वहां के लिए जो दलाली चल रही है, कूपन फड़वा रहा है, यानी कि क्या बोलना चाहिए कि पास बनाया जा रहा है। चलो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपको यहां पर मिल जाएगा। चलो दिखाते हैं कूपन। यहां पर मेरे पास रिपोर्ट आया है, समाज यानी कि मसीह समाज वाली बातें, हाँ, समाज संघ वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। ऊपर कुछ लिखा, मैंने काट दिया था। आयोजक एवं अध्यक्ष पास्टर मोजेस लोगन जी के द्वारा, हाँ, यानी कि जारी किया गया प्रोफेट बजेंद्र सिंह का मीटिंग 23-24 अक्टूबर 2024 के लिए, है ना, जो तैयार किया गया है ना, तैयार, उसके लिए बुकिंग चल रही है ना, बुकिंग चल रही है, कार्ड बांटा जा रहा है, क्या बोलना चाहिए, पास बनाया जा रहा है। उसकी कीमत है, वहां का कीमत है, सुनाता हूं आपको, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं सुनाता 20,000, फिर 10,000, फिर 5,000, 3,000, ऐसी कीमत लगाई गई है वहां का पास का। वो जिसके पास वो कार्ड होगा उसको वहां पास किया जाएगा, उसे आगे जाने देंगे, है ना, ऐसा तैयारी किया जाएगा। और एक्स्ट्रा इनका भाव बहुत ही अलग होगा, वो हमें पता नहीं, लेकिन ये भाव मेरे पास पहुंचाया गया है। मेरे काफी छत्तीसगढ़ के अंदर फॉलोवर्स है, सेवक है, और अन्य कर्मचारी लोग हैं, और साथ ही साथ जो बजरंग दल वाले लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करते रहता हूं। हेलो हेलो, नमस्कार भैया जी। नमस्कार आशीष जी, बताएं। कैसे हो? नाराज हो गए क्या? नहीं, मैं नाराज नहीं होता। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप ठीक बराबर कर रहे देखते रहता हूँ चैनल आपका। आपका ठीक है, देखता हूँ, आपको अनब सनब तो बोला नहीं हूँ मैं। नहीं, कोई जो भी है, देखिए, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। हाँ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हमारा कोई प्रॉब्लम या कोई शत्रुता नहीं है। है ना, क्योंकि मैं भी इनका विरोधी होता है ना कभी कभार।
क्योंकि जो गलती करते हैं उनका मैं विरोधी होता हूँ, अच्छा होता है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ, है ना। तो ये काफी आपके यूट्यूब में तो बराबर देखता हूँ, बढ़िया अच्छा से व्यूज आता है आपके में, बहुत ज्यादा। तो है ना, आप मेरा नाम बोलते तो मैं भी आपका नाम बोलता हूँ, रतन यादव गुंडा है करके। नहीं ठीक है ना, ठीक है। वो देखिए आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मेरी बात बुरी लगेगी, आप मुझे बिल्कुल 10 बात बोल सकते हैं, पूरा हाँ, छूट है आपको। हाँ जी, मुझे कहीं आपकी बात बुरी लगेगी तो मुझे जहाँ जो बोलना है मैं वहाँ बोलूंगा। जरूर है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इनका बुरा क्या- बोलो चाहे भला बोलो, हाँ। लेकिन नाम तो जिसका जो है नाम वाला वही बदनाम है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि ये लोग भिलाई थाने से इजाजत लेने वाले वो कैंसिल करवाओ। हाँ, वो तो करना ही है ना, वो करेंगे, अभी समय है इसके ऊपर, अभी समय है। मुझे बहुत धमकी दे रहे हैं ना लोग, हाँ, हाँ, मुझे बहुत धमकी दे रहे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, आशीष को पकड़ाएंगे, ये कर रहे वो कर रहे। तो मैंने अरे आशीष राजकुमार कभी गलत बात बोलता ही नहीं, तो कौन पकड़ेगा उसको? हाँ जी, तो कानून के हिसाब से बात करता है राजकुमार, हम तो देखते हैं बराबर वीडियो। हाँ, तो आपने एक वीडियो और चलाया था हाँ जिसमें ज्योति शर्मा हमारे यहाँ की जब कंप्लेन दर्ज कराई थी, हाँ जी, तो कोई पुलिस वाला फोन किया, हाँ तो उस पुलिस वाले का ऑडियो आपने चलाया, हाँ, तो उसमें कहाँ आपने गलत बोला? वो तो आपने जो बोला है वो ठीक बोला है। ठीक है, तो सब ये जवाब- चलते रहता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। ठीक ही जवाब दिया था मैं। देखो आपने ज्योति शर्मा को भी मैं दीदी बोलता हूँ, लेकिन अब मुझसे बात ही नहीं करती वो दीदी। कभी प्यार मोहब्बत से बात करे तो कोई अपने बीच में कोई सुधारा हो। नहीं नहीं, ठीक है ना, हम मैं तो बात कर देखो, लेंगे, मैं हम तो ज्योति से देखो, बात करेंगे। सुनो सुनो, ये आशीष राजकुमार जी का फोन आया था करके हम बात करेंगे। हाँ तो सुनो, मेरा जो है मानव सेवा है ना, हाँ और मैंने बोला मैं तो पादरी नहीं, मैं तो प्रचारक हूँ, भी मानव सेवक हूँ, हाँ, और मैं किसी धर्म के इसमें हूँ भी नहीं, मैं सबका वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो भिलाई थाने से इनको इजाजत नहीं मिलना चाहिए। नहीं, अगर मिल भी जाएगा ना, हाँ तो उसको माहौल देख करके उसको अभी परमिशन उसन का कोई मैटर नहीं है, वो सब आगे चल के जैसे जैसे नजदीक आएगा ना, हाँ, और रद्द करवाएंगे जा करके उसको। जरूर जरूर। हाँ। हाँ, ओके ओके। जहां पर अच्छा है वहां पर विरोध में नहीं होने देता, लेकिन जहां पर खराबी करते हैं मसीह लोग वहां पर विरोध होता है, तो मैं रोकता नहीं हूं और बोलता कि जाओ और विरोध करो, सीधा और सिंपल बात। तो काफी पास्टरों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, हाथ पैर जोड़ा है कि आशीष मीटिंग मत रोको, ऐसे करके बोला है। तो हम बोल रहे हैं कि देखिए अच्छा करेंगे तो हम किसी बात में रोक टोक नहीं करेंगे, सीधा और सिंपल बात करते हैं, है ना। हमने कई लोगों की मीटिंग करवाई, हमने कई जगह मीटिंग करने दी। एक बार हमने भजनदर सिंह की मीटिंग बॉम्बे के अंदर भी रुकवाई थी, है ना। वहां की मीटिंग रुकवाने का भी हाथ मेरा है, काफी लोगों का हाथ है, उसमें मेरा भी हाथ है। आप लोग सोचते होंगे हम बच्चे हैं, है ना। हम बच्चे तो जरूर है पर कच्चे नहीं हैं, दिखते तो हम ऐसे ही हैं, लेकिन बहुत खतरों का खिलाड़ी है। इतना याद रखना, परमेश्वर के वचन के अंदर जो मिलावटें करेगा, गड़बड़ियां करेगा, उसके खिलाफ में आशीष राजकुमार उठता है, इतना याद रखना। हम दूसरी वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले आपसे हम विदाई चाहते हैं। वचन के साथ जियो, वचन के साथ मरो, वचन के साथ आगे बढ़ो, इसी में आप सबका भला होगा। और गद्दार व्यक्ति जो मोजे स्लोगन पैसे इकट्ठे किया जा रहा छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना, मीटिंग अभी तक बुकिंग यानी कि नक्की नहीं, यानी कि क्या बोलना चाहिए, परवानगी नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली है। कलेक्टर के पास गए थे, वहां भी इजाजत नहीं मिली। अभी क्या बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इजाजत पाने के लिए कोशिश करी है, आवेदन भेज दिया है। तो हम ये बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति भंग कर रहे हैं ये लोग। शांति भंग करने वालों को हम इजाजत नहीं दिलवाएंगे। अगर किसी ने आज इजाजत दिलवाई या फिर दे दी, तो हम उनके ऊपर गर्म होंगे जो इजाजत देगा। हम किसी की बाकी नहीं छोड़ते हैं, चाहे घर का हो या बाहर का हो, दुनिया का हो या फिर स्वर्ग का हो, चाहे कहीं का भी हो, हम किसी की बाकी नहीं रखते न्याय करने में या फिर हिसाब करने में।
धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका भला हो, सबका सुधार हो, सबकी शांति हो, यही हम चाहते हैं। आमीन। तो आपने देखा उस वीडियो को, बड़े ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसका जवाब आपको वीडियो के अंदर मिल गया होगा। और काफी लोग उसके फॉलोवर्स मुझे उल्टा सुल्टा फौड के अंदर बोलते चले जा रहे हैं। आप बोलिए, हमें कोई हरकत नहीं, बातें आती होगी, जवाब आता होगा तो ही आप हमें फोन करें, वरना फोन करने के लिए कोशिश ना करें। काफी लोगों ने कहा कि ऐसा मत बोलो परमेश्वर के विरोध में। मैं परमेश्वर के विरोध में जरा भी नहीं हूं। मैं स्वर्ग की ओर हाथ बताकर ऐसे कहा था, लेकिन वहां पर आप लोग अगर समझदार होते तो समझदारी को, है ना, आप काम में ले लेते। लेकिन आपको ऐसा लगा कि मैं परमेश्वर के विरोध में या फिर स्वर्ग के विरोध में बोल रहा हूं, ऐसे लग रहा होगा। ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर को, यानी कि जो स्वर्ग में परमेश्वर है, उसको भी मैं बोलूंगा, उससे भी बातचीत करूंगा, या फिर उससे भी सवाल करूंगा। ये मेरे कहने का मतलब था। उसको भी बोलता मैं, अगर मीटिंग नहीं रुकवाते तो ध्यान रखना, मैं परमेश्वर के खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूं। जो परमेश्वर के खिलाफ में है उनको कहना चाहता हूं मैं कि सच्चाई के साथ चलो, वरना झूठ का तो मैं साथ कभी नहीं देता। तो ध्यान रखिए। प्रभु आप सबको आशीष करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। ये बड़ा वक्ता है जो क्या बोलना चाहिए, जाना माना है, चमत्कारी है ना। मैं पहले भी क्या बोलना चाहिए, पहले मैं उसका फॉलोवर्स था। 5-6 साल पहले इसका मैं फॉलोवर्स था। इसका फ्रॉड पना, इसकी गलती मुझे पकड़ा गई, इसके वजह से मैंने उसको फॉलो करना बंद कर दिया है। अब उसके खिलाफ में बोलना मैंने शुरू किया है। तो देखते हैं उनके क्या बोलना चाहिए, उनके जो बोले हुए बातें हैं, बयान हैं, कब तक के सही है, देखते हैं। और लोग सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का नहीं। और मैं तो आखिर आपसे ये भी विनती नहीं करता कि आप मेरा साथ दो, बिल्कुल नहीं। आप सच्चाई का साथ दो, चाहे मैं सच्चाई बोलता हूं या फिर वो सच्चाई बोलते हैं। जो भी सच्चाई बोलते हैं उसका साथ दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।